एक आदमी सड़क किनारे बैठा था। बाल उलझे हुए थे, कपड़े फटे हुए, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हर कोई उसे देखकर रास्ता बदल लेता था। कोई सिक्का फेंकता, कोई ताना मारता, लेकिन किसी ने कभी ये नहीं सोचा कि वो आदमी भिखारी नहीं, वक्त से लड़ता हुआ एक योद्धा था। हर दिन वो बैठता था उसी मंदिर के बाहर, और हर दिन एक नई बात अपनी डायरी में दर्ज करता था। लेकिन एक दिन जब एक अजनबी ने उसकी वो डायरी उठाई, तो जो लिखा था उसने उसकी दुनिया ही बदल दी। और उसी दिन से एक भिखारी की किस्मत बदलने लगी। कहानी शुरू होती है एक भीड़भाड़ वाले स्टेशन पर, जहां हर दिन हजारों लोग आते हैं, जाते हैं, लेकिन एक चेहरा ऐसा है जो रोज वहीं बैठा होता है। मैले कपड़े, बिखरे बाल, थकी हुई आंखें। लोग उसे एक ही नजर में पहचान जाते हैं, भिखारी। नाम था उसका रामू। उम्र कोई 45 के करीब। लोगों से चुपचाप भीख मांगता, कुछ मिल जाए तो खा लेता, वरना खाली पेट ही सो जाता। लेकिन ये सिर्फ बाहर से दिखने वाली तस्वीर थी। असलियत कुछ और ही थी। रामू हर दिन जब भीख मांगता, वो सिर्फ पैसे नहीं देखता था, वो लोगों की आंखें देखता था, उनकी भाषा, उनका व्यवहार, उनकी सोच। एक दिन एक युवा लड़का आया, साफ सुथरे कपड़े, महंगे जूते, कंधे पर लैपटॉप बैग। रामू ने हाथ फैलाया। लड़के ने उसे हिकारत से देखा और बोला, काम क्यों नहीं करता? भीख मांगकर क्या मिलेगा जिंदगी में? रामू कुछ नहीं बोला, बस मुस्कराया और जवाब दिया, तू क्या करता है बेटा? लड़का बोला, मैं MBA कर रहा हूं, एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा हूं। रामू फिर मुस्कराया, सफलता तेरी डिग्री से नहीं, सोच से तय होगी। और कभी कभी सबसे बड़े गुरु वे होते हैं जिन्हें हम नालायक समझ बैठते हैं। लड़का ठहाका मार के हंसा, तू जैसे भिखारी मुझे जिंदगी सिखाएगा? रामू चुप हो गया और लड़का चला गया। अब कहानी में आता है पहला मोड़। करीब 1 महीने बाद वही लड़का एक चाय की दुकान पर किसी से बात कर रहा था। वो बता रहा था कि इंटरव्यू में उसे रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उसका एटीट्यूड बहुत घमंडी और अहंकारी था। तभी उसी दुकान के पास रामू फिर दिखा। लेकिन अब वो भिखारी जैसे नहीं, बल्कि साफ सुथरे कपड़ों में, फाइल्स हाथ में और बिल्कुल बदले हुए रूप में था। लड़का हैरान रह गया। रामू ने चाय ली, लड़के के पास बैठा और बोला, पहचाना? लड़का कुछ बोल नहीं पाया। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लोग भिखारी समझते थे, लेकिन मैं एक भिखारी नहीं था। मैं एक पूर्व प्रोफेसर था। जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया कि सब कुछ छिन गया। बीवी चली गई, बच्चा बीमार होके चला गया, नौकरी चली गई। और जब पास कुछ नहीं बचा, तब मैंने सोचा, अब जो देखना है, जिंदगी को नीचे से देखना है। लड़का अब रोने को हो गया। रामू ने आगे कहा, मैंने ये चेहरा इसलिए रखा ताकि देख सकूं कि लोग कैसे सोचते हैं, कौन आदमी को देखता है और कौन सिर्फ कपड़ों को। इस 1 महीने में मैंने 50 लोगों से बात की, उनकी सोच को परखा और एक नया स्टार्टअप तैयार किया, मानव दर्शन, जो कंपनियों को ये सिखाता है कि इंसान की असली काबिलियत डिग्री या लुक से नहीं, सोच और मूल्य से होती है। अब लड़का एकदम स्तब्ध था। जिसे वो भिखारी समझ रहा था, वो तो एक ऐसा इंसान निकला जिसने जिंदगी के सबसे गहरे स्तर से सीखकर खुद को फिर से खड़ा किया। रामू उठते हुए बोला, आज मैं उसी कंपनी का पार्टनर हूं जिसने तुझे इंटरव्यू में रिजेक्ट किया था। और हां, अगली बार किसी को छोटा समझने से पहले उसकी सोच और संघर्ष को समझ लेना। और रामू वहां से चला गया। कहानी खत्म होती है, लेकिन सबक अभी बाकी है। हम में से कई लोग कपड़ों से, बोलचाल से या स्थिति से लोगों को आंकते हैं।
लेकिन शायद हम भूल जाते हैं कि एक दिन बादशाह भी रंक हो सकता है और रंक भी बादशाह। कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक कहानी होती है और कुछ कहानियां इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से पढ़ा जा सकता है। सीख क्या है? कभी भी किसी को उसके हालात से मत आंको। सोच ही सबसे बड़ी दौलत होती है। अहंकार तुम्हें गिराता है, विनम्रता तुम्हें उठाती है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें। मैं किसी को उसकी स्थिति से नहीं, उसकी सोच से परखूंगा। और ऐसे ही प्रेरणात्मक और सस्पेंस भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।